हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आधुनिक काल की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। आधुनिक काल की प्रसिद्ध पंक्तियों में द्विवेदी युग का समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो आज के वीडियो में द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पंक्तियाँ ली गई हैं। तो आइए देखते। क्वेश्चन नंबर पहला, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किसकी पंक्तियां हैं? भारत भारती से ली गई हैं पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यह भी भारत भारती से ली गई हैं पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, तय और कुछ लाग लगा दे। यह भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, लेकिन यह स्वदेश संगीत से ली गई हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है स्वदेश संगीत। उनसे देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। यह भी मैथिली शरण गुप्त की। आगे देखते पांचवें प्रश्न की तरफ। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यह भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, यशोधरा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर छठवां। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। यह भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, यह भी यशोधरा से। देखते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। यह भी मैथिली शरण गुप्त। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। यह भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल मनोरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से यह पंक्तियां ली गई। प्रश्न नंबर 10वां। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध से इन पंक्तियों को लिया गया है। 11वें प्रश्न की तरफ। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से यह पंक्तियां ली गई। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, उनसे इन पंक्तियों को। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 13वें। हम राज्य लिए मरते हैं, यह भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। मैं आया उनके हेतु जो सापित हैं, जो विवश बलहीन दीन सापित है। ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। साकेत रचना से इन पंक्तियों को लिया गया है। और यह जो शब्द कहा गया है राम की उक्ति में कहा गया है। मैं आया उनके हेतु, मैं आया उनके हेतु जो शापित हैं, जो विवश हैं, बलहीन दीन सापित हैं। साकेत से यह पंक्तियां ली गई है, राम की उक्ति में कही गई। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। मैं आया उनके हेतु जो सापित हैं, जो विवश हैं, बलहीन दीन सापित हैं। यह भी पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। साकेत से मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, उनसे यह पंक्तियां ली गई हैं। बट यह जो शब्द कहा गया है वो राम की उक्ति में कहा गया है। 15वां प्रश्न। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शर्मा शंकर की यह पंक्तियां। 16वां प्रश्न। साहित्य समाज का दर्पण है, यह पंक्तियां किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन। 17वां प्रश्न। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसकी पंक्तियां हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में, तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। यह भी राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। आइए देख लेते हैं राम नरेश त्रिपाठी। नंबर 19। अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी, अपना और बिगाना। यह किसकी पंक्तियां हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी पंक्तियां हैं? राम नरेश त्रिपाठी हैं। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। किसकी पंक्तियां हैं?
श्रीधर पाठक। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। विजन वन प्रांत था, प्रकृत मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। यह पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वंदनीय यह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बांधवता में बधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। किसकी पंक्तियां हैं? प्रिय प्रवास से ली गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास से पंक्तियां ली गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब थी राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। किसकी पंक्तियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं। प्रिय प्रवास से ली गई हैं। कहीं कहीं पे पूरा नाम लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर किताबों में आपको हरिऔध ही दिखाई देंगे। चलते हैं। लख अपार प्रसार गिरिंद में, ब्रज धराधीप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने, उसे रख लिया है उंगली पर श्याम ने। किसकी पंक्तियां हैं? यह भी प्रिय प्रवास से ली गई हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।